आपकी बातों में। सर अच्छा लग रहा है आपको सुन के? रविंद्र प्रताप जी देखिए, मैं इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल नहीं लेना चाह रही हूं और ना मैं चाहती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बातें बोली, उनसे पूछा गया होगा और निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत सारी चीजों का जिक्र भी किया, लेकिन जो पलटवार राहुल गांधी ने किया वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने भेजा है। मतलब आपको ये श्योर हैं आप कि आपको सारी शक्तियां मिली हैं, आपको वो चीजें मिली हैं और उस पर मुहर लगाई विवेक जी ने। उन्होंने भी कहा कि हाँ, हर कोई व्यक्ति इतना नहीं होता, आज उनको वो सारी चीजें मिली हैं और शायद ऊपर वाला उनसे करा रहा है ये सारी चीजें, वो कराना चाहता है कुछ। ये सारी वो बातें जो खुद पीएम मोदी की कही हुई हैं। अब जो पलटवार आया, मेरा तो सवाल उसी के इर्द गिर्द है कि ठीक है आपने कह दिया, पलटवार आ गया, लेकिन क्या इसी से तमाम चीजें चलेंगी? थोड़ा सा कह दे कि हाँ परमात्मा ने मुझे भेजा है, मैं बेरोजगारी को दूर कर दूंगा, मैं भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, मैं बहनों के मान सम्मान इज्जत आबरू की चिंता करूंगा, रक्षा करूंगा, भाइयों और बहनों में सब कुछ कर दूंगा। वो तो आया नहीं सर, वो आ कुछ और गया उसके बीच में। राखी जी, बहुत अच्छा लगा मोदी जी के मुंह से परमात्मा सुन के, लेकिन कंफ्यूज भी हो गया। पहले तो उन्हें कहा माँ गंगा ने भेजा है, परमात्मा ने भेज दिया, अब इसकी बात कोई और हो जोली में बताएंगे कि किसी और ने भेजा है। लेकिन अच्छा है कि इससे पहले वो भगवान विष्णु बन गए, भगवान कल्कि बन का अवतार बन गए। उनकी टीम ने महाप्रभु जगन्नाथ का, प्रभु बजरंगबली का, भगवान श्री राम का, माता जानकी का अपमान कराया। तो इसका अगर मानते हैं कि परमात्मा का नाम ले रहे हैं इसके प्रायश्चित में, तो स्वागत है मोदी जी का इस बात। लेकिन परमात्मा ने उनको 9,000 करोड़ के जहाज में 10 लाख का सूट पहनाकर, 2 लाख का चश्मा लगाकर इसलिए भेजा था कि देश को 624 अरब डॉलर का कर्जदार बना दीजिए और इस हालत में कर दीजिए कि वर्ल्ड बैंक का है, IMF का है कि 2027 के बाद आपको कर्ज नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा ने भेजा था। क्या भारत के सारी उत्पादन क्षमता चीन के हाथ बेच दीजिए, 265 अरब डॉलर का कर्ज घाटा करा दीजिए आयात निर्यात का। इसलिए परमात्मा जी ने भेजा था। इसलिए भेजा था कि रुपए का मूल जो है अवमूल्यन करा के 84 रुपीज कर दीजिए। ये बताया नहीं मोदी जी ने कि हमको इसलिए परमात्मा जी ने भेजा था। क्या भारत को 65वें नंबर का गरीब देश बना दीजिए, प्रति व्यक्ति उत्पादन क्षमता मतलब GDP फिलीपीन से भी कम करा दीजिए, म्यांमार से भी कम करा दीजिए, 120वें नंबर पे पहुंचा दीजिए, सेना का निजीकरण कर दीजिए, रिजांगला भारत का जो सिरमौर होता है वो चीन को सौंप दीजिए। इसीलिए भेजा था परमात्मा ने। क्या जो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि लद्दाख का 4000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है चीन को सौंप दिया, इसीलिए भेजा था परमात्मा जी ने। क्या इसलिए भेजा था कि महंगाई बेरोजगारी चरम पे कर दीजिए, उस पर बात मत करिए, मंगलसूत्र पे बात करिए, भैंस पे बात करिए। अगर इस प्रकार के परमात्मा ने भेजा है तो मेरा उसी परमात्मा से प्रार्थना है कि इस प्रकार के व्यक्ति को पृथ्वी पे दोबारा कभी भी ना भेजें। अगर भेजेंगे तो मानव जाति को बार बार हानि होगी। तो ऐसे अपने अपने पापों के लिए प्रायश्चित में भी परमात्मा को बीच में नहीं लाना चाहिए। जी धन्यवाद। ठीक है रविंद्र जी। सर विवेक जी भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। विवेक जी, किसी को हास्यास्पद रूप से नहीं लेना, लेकिन मानना पड़ेगा सर, आप लोग यदि शेर हैं तो ये इंडिया गठबंधन सवा शेर है। मानना पड़ेगा सर, इनके पास भी बोलने और बात करने के लिए वो पॉइंट्स आते हैं जो कहीं ना कहीं वाकई में लगता है कि क्या ही चर्चा है। खैर ठीक है, एक मिनट, कोस सकते हैं, गाली दे सकते हैं। अरे सर वो तो गिना रहे थे कि परमात्मा ने किन चीजों के लिए भेजा। उन्हें तो ये भी याद है कि कौन सा जहाज था और कितने लाख का सूट था। मतलब रविंद्र जी, मुझे लगता है मैं तो खुद इतना याद नहीं रखूं कि क्या है, लेकिन मानना पड़ेगा कि इतना पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें याद रख